नमस्कार दोस्तों, क्या सबका साथ और सबका विकास सब कुछ का विनाश की राह पर बढ़ने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार जो हर मंच पर कहती आ रही है कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियम लागू हुए हैं, जिन पर यह साफ तौर पर बताया गया है कि कॉलेजेस में भेदभाव एवं ऊंच नीच को रोका जाए। बहुत अच्छी बात है और इंडिया पे यह होना भी चाहिए। लेकिन जब आप यूजीसी के नए नियमों के गहराई पर जाते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के जितने भी छात्रों के मन में डर है वो आपको साफ दिखाई पड़ता है। यह सवाल उठता है कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी तौर पर अलग अलग छोर पर बांट दिए जाएंगे? आज एक छात्र होने के नाते मेरा काम किसी भी जाति का विरोध करना नहीं है, बल्कि उन इंसाफ की बात करना है जो भारत के हर एक छात्र का अधिकार है, चाहे उनका सरनेम कुछ भी हो। इसलिए मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और बराबरी का अधिकार का है। जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो सरकार वन नेशन की बात करते हैं, तो क्या उस वन नेशन के कानूनी तौर पर भेदभाव नजर नहीं आता? और सरकार की सोच पर हिपोक्रेसी क्यों नजर आती है? क्यों ऐसा होता है कि किसी भी छात्र की सुरक्षा उनकी जातीय प्रमाण पत्र से की जाती है? ये आज वो सवाल है जो हर छात्र एवं हर अभिभावक को परेशान कर देने वाली है। हम आपको बताएंगे कि संविधान के बराबरी वाले अधिकार आर्टिकल 14 को यूजीसी के ये नए नियम कैसे चोट पहुंचा रही है। साथ ही आज हम एक कड़वा सवाल भी पूछेंगे कि पुरखों के की गई गलती पर आज के जनरेशन के छात्रों को क्यों मिल रही है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। जहां पर आज आप इसे समझेंगे कि कैसे आने वाले समय पर यह नियम कॉलेजेस पर ब्लैकमेलिंग और उगवाई के जरिए बन सकते हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और समझना भी है। अब इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी 2023 और यूजीसी 2026 के नियमों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सरकार ने इन पर क्या बदलाव किए हैं, क्योंकि सरकार ने सिर्फ शब्दों का हेराफेरी नहीं किया है, बल्कि पूरी कहानी की दिशा को बदल के रख दिया है। 2023 की यूजीसी गाइडलाइन में एक व्यापक और समावेशी नजरिया अपनाया गया था। उस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से किसी भी छात्र के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अपराध के श्रेणी पर रखने की बात कही गई थी। उसका मतलब यह था कि न्याय का जो दरवाजा है वो सबके लिए खुला था। सुरक्षा किसी भी जाति की मोहताज नहीं थी। अगर किसी एक कैंपस में राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण को उनकी जाति पर अगर प्रताड़ित किया जाता है तो उन पर यह कानून और सुरक्षा अप्लाई होती थी। लेकिन 2026 में इस कानून का ढांचा बदल दिया गया। अब यूजीसी क्लोज 3 को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैंडेटरी क्लोज पर इनको अनिवार्य रूप से लागू करने की बात कही गई है। उनका मतलब यह है कि किसी भी शिकायत पर बिना किसी जांच किए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह त्वरित कार्रवाई अब सस्पेंस के साथ भी आ सकती है, वरना यह संस्थान की मान्यता और फंड पर खतरा भी आ सकता है। असल में यूजीसी 2026 में क्लोज 3 पर यह साफ तौर पर बताया गया है कि जातिगत भेदभाव तभी माना जाएगा जब वो SC, ST या OBC वर्ग के खिलाफ हो। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी के छात्रों को उनके जाति की वजह से प्रताड़ित होना पड़ता है तो इस नियमों के तहत उनको तकनीकी रूप से पीड़ित नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 के पुराने नियमों के अनुसार झूठी शिकायतों के खिलाफ भी सेफ गाइडलाइंस थे, लेकिन 2026 में वो भी हटा दिए गए हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है और उनकी शिकायत झूठी निकलती है तो शिकायतकर्ता पर कोई भी जवाबदेही बातें नहीं की जाएगी।